अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज हज़रत आदम के बेटे काबिल और हाबिल की लड़ाई के मुतल्लिक़ आपको बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। उस वक़्त शरीयत ये थी कि आज के भाई की शादी दूसरे भाई की पैदाशुदा बहन से हो जाती थी। इसी बना पर हज़रत आदम ने काबिल की बहन उम्मे बहन की शादी हाबिल से और हाबिल की उम्मे बहन की शादी काबिल से करना चाहिए। काबिल की उम्मे बहन क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो खुद इससे शादी करना चाहता था। जब इसे मालूम हुआ कि मेरा बाप इसकी शादी शरीयत के मुताबिक काबिल से करना चाहता है, तो इसे बहुत सदमा हुआ और अपने बाप से कहने लगा, आप हाबिल को बहुत चाहते हैं, इसीलिए मेरी उम्मे बहन की शादी इससे करना चाहते हैं। हज़रत आदम ने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी एक जगह रख दो, जिसकी कुर्बानी को आग जला दे गोया उसकी कुर्बानी कबूल होगी, और वही अपनी खूबसूरत बहन से शादी कर ले। इत्फाकन हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, यानी एक सफ़ेद आग ज़ाहिर हुई और उसकी कुर्बानी खा गई। काबिल ने नाराज़ होकर हाबिल से कहा, मैं तुम्हें किसी दिन मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, खुदा ताला ने अगर मेरी कुर्बानी कबूल फरमाई है और तुम्हारी नहीं फरमाई, तो मेरा इसमें क्या कसूर है? कहा, तू मेरी खूबसूरत बहन से शादी करेगा और मेरी शादी तेरी बदसूरत बहन से होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि तेरी औलाद मेरी औलाद पर फख्र करेगी। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं उन्हें दूंगा। हाबिल खौफ के मारे काबिल के पास से भाग गया। काबिल हर वक्त हाबिल को मारना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था कि किस तदबीर से मारे। शैतान ने इस मौका से फ़ायदा उठाया, फौरन एक मुर्गा हाथ में लेकर इंसानी शक्ल में सामने आया और मुर्गे का सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर इसके सर पर मारा, तो मुर्गा मर गया। काबिल ने भी इस एक दिन जब हाबिल सोया हुआ था, तो एक पत्थर इसके सर पर मारा और वो वहीं ख़त्म हो गया। काबिल ने भाई की लाश की गठड़ी बांधकर अपने कंधे पर लटकाई, मगर वो नहीं जानता था कि अब इसे क्या करे। जब लाश बदबू देने लगी तो काबिल परेशान हुआ। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, वो दोनों आपस में लड़ते रहे। आखिर एक कौवा मर गया, दूसरे ने ज़मीन को अपनी चोंच से खोदा, मुर्दा कौवा को इसमें रखा और मिट्टी डाल दी। काबिल देख रहा था। इसने इसी तरह हाबिल को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम ने काबिल से हाबिल का हाल पूछा, तो वो कहने लगा, आप तो मुझे हाबिल का दरबान समझता है, क्योंकि हज़रत जबरील हज़रत आदम को हाबिल के कत्ल के हाल पहले ही सुना चुके थे। इसी रंज में काबिल का ये सख्त जवाब सुनकर और रंजीदा हो गया, और फिर मुद्दतुल उम्र नान से हाबिल के कत्ल और वालिदैन की नाफरमानी के सबब काबिल बहुत ही बुरा हाल हुआ, हत्ता कि वो आतिश परस्त दीन अख्तियार करके काफिर हो गया, और उसका बदन और चेहरा ऐसा स्याह हो गया कि लोग इसकी सूरत से डरते थे और उसको पत्थर मारते थे। इत्फाकन एक दिन इसे एक लड़के ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है
کہ قابیل چونکہ خونی اور قتل کا بانی تھا، اس لیے تا قیامت تک جتنے قتل اور خون ہوں گے ان میں قابیل برابر کا حصے دار ہوگا اور ہر قتل کا گناہ اس کے گناہوں میں شمار ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔